सुंदर से शाम, शाम से सुंदर बनने के खेल में ये कयामत का समय है। सिर पर पापों का बोझ है कि समझ देकर पापों को एक पाप की याद से उतारने का, श्रेष्ठ कर्म कर पुण्य आत्मा बनने की, पवित्रता की ब्यूटी को धारण कर पाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनने का। आज की मुरली से ऑलमाइटी अथॉरिटी सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। हर तरह के पुरुषार्थ परीक्षा को पास करने के लिए, सेवाओं में सफलता प्राप्त कर सफलता मूर्त बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो। सर्वशक्तिवान सदा साथ है। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड हैं, विष्णु स्वरूप लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, इसी तरह वर्तमान संगम युग में परमात्मा पिता और हम आत्माएं भी कंबाइंड हैं। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर खुद की सेवा और सर्वात्माओं की सेवा साथ साथ करनी है तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। दोनों का बैलेंस जरूरी है। सेवा करते हुए स्वस्थिति का चार्ट भी बराबर रहे। सेवा करते हुए ये चार्ट बिल्कुल ढीला न हो या हमारे मुख से कभी ये न निकले कि माया आ गई या किसी बात से मूड ऑफ हो गया या किसी बात से हम डिस्टर्ब हो गए। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सेवा में वृद्धि तभी होती है जब स्व की और सभी की सेवा कंबाइंड हो। खुद की सेवा के लिए, सेवा के बिना सर्व की सेवा वृद्धि को पा नहीं सकती है। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करो। परमात्मा के संग है तो हमारी स्वस्थिति भी अच्छी रहेगी और दूसरों की सेवा भी बहुत अच्छी विधि से होगी। ऐसे सफलता मूर्त बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। हद की इच्छाएं विनाशी इच्छाएं हैं, बंधन है। जिनके पास ये है वे कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, इच्छाओं के पीछे भागते ही रहते हैं, चैन सुख शांति से नहीं रह पाते हैं, इसलिए सदा गरीब रहते हैं। जिन्होंने इच्छाओं को जीत लिया है, जो इच्छा शब्द से ही अनजान बन गए हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि इच्छा शब्द होता क्या है। वे ही महान संपत्तिवान हैं। दादी जान की दादी गुलजार उदाहरण रहे हैं। दुनियावी इच्छाओं से बिल्कुल अविद्या रहे हैं और अनुभूति सदैव महान संपत्तिवान बनने की रही। औरों ने भी उनसे यही अनुभव किया। इच्छाएं स्वयं ही उनके पीछे पीछे परछाई की तरह रही और हर बात की पूर्ति करती रही। वे सदा परमात्मा की याद में बेफिक्र बादशाह रहे और हर एक सेकंड परमात्मा के साथ बिताया और पूरा आनंद लिया। संगम युग में एक ही बार आते हैं परमात्मा, और वो भी हम आत्माओं को बेदाग हीरा बनाने के लिए, जिसके लिए परमात्मा के साथ निरंतर कनेक्शन चाहिए, सच्चा समर्पण और सच्चा प्यार चाहिए। प्यार भी आशिक का चाहिए। आशिक जाने जाते हैं सच्चे प्यार के लिए। उनमें विकार नहीं होते, लेकिन एक के लिए मर मिटते हैं। यहाँ भी प्यार एक निराकार परमात्मा से चाहिए, और वो भी आत्मा आशिक का परमात्मा के प्रति चाहिए। तभी उन संग संगम युग में मिलन मना सकते हैं और पावन बन सकते हैं। संगम युग में उन्हीं आत्माओं का प्यार स्वीकार कर परमात्मा पूरे मिलन की अनुभूति कराते हैं, जो सिवाय एक परमात्मा के किसी और को याद नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर मिलन मनाना है, अगर पावन बनना है, तो शर्त यही है उनकी कि उनके सिवाय किसी और को याद करने की भूल नहीं करनी है। करोड़ों आत्माएं इस समय परमात्मा का परिचय प्राप्त कर चुकी हैं। हर आत्मा जितना प्यार करती है, उसी अनुसार उतना ही रिटर्न मिलता है, उतना ही उनमें परिवर्तन आता है। जो पूरा फिदा होते हैं, उन पर परमात्मा पूरा प्यार लुटाते हैं और आत्मा उनके संग आकर संपूर्ण पावन बन जाती है। सभी जो परमात्मा का परिचय प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं, सब ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। लेकिन सभी फरिश्ते नहीं बनते,
इसलिए सभी देवता भी नहीं बनते हैं। जो परमात्म शिक्षाओं पर पूरा चलते हैं वे सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, फरिश्ता बनते हैं। जो फरिश्ता बनते हैं वे सच्चे सेवाधारी बनते हैं, वे ही फिर देवता बनते हैं, पूजनीय बनते हैं। देवताओं से भी ऊंचा उनका ब्राह्मण का मर्तबा ऊंचा है। जब परमात्मा के साथ ऊंचे से ऊंचा हीरो पाठ बजाते हैं, निरंतर श्रीमत प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा रूहानी सेवा पर रहते हैं, वे ही इस समय सच्चे सच्चे सोशल वर्कर हैं। पवित्र बनकर निरंतर परमात्मा की याद में रहकर रूहों को पवित्रता और योग का इंजेक्शन लगाते हैं। श्रीमत पर चलकर खुद को परिवर्तन कर भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी कल्याणकारी सेवा सिर्फ सच्चे ब्राह्मण करते हैं, देवता नहीं करते। देवता तो प्रारब्ध है। अभी की सच्ची सेवा को वो तो अभी की सच्ची सेवा की प्रारब्ध है, गिफ्ट है आराम का, जो देवता बनने वाली आत्माएं भोगती हैं। उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अभी सेवा के साथ देवतापन की अनुभूति भी होती है। इसलिए ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ पाठ है और वे देवताओं से भी ऊंचे हैं। हम आत्माओं के लिए ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जिसमें पाठ बजाने के लिए हम आत्माओं को 5 तत्वों का शरीर मिलता है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वस्त्र है, जिसे हम निराकार आत्माएं धारण करते हैं, तब वाचा कर्मणा में आते हैं। जब ये शरीर रूपी कपड़ा लेते हैं तो हम निराकार आत्मा की जगह जीव आत्मा कहलाते हैं। ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट परिवर्तन होता रहता है और विनाश भी हो जाता है, इसलिए इसका अभिमान नहीं करना है और ना ही इससे कोई लगाव रखना है, परंतु इसमें रहते आत्मा के स्वधर्म में रहकर सम्मान से दूसरी आत्मा के साथ व्यवहार में आना है। अभी परमात्मा से हमें हर बात की समझ मिल रही है। अज्ञानतावश हम अविनाशी आत्माओं ने अपने कर्मों को बिगाड़ लिया है। विनाशी शरीर के भान और आकर्षण में कर्म किए तो देह के धर्म अर्थात विकारों को यूज कर पतित बन गए और एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार किया, दुनिया को कलयुग बना दिया। पिता परमात्मा ने तो परिस्तान बना कर दिया था। अभी समझ मिली है कि कैसे हम सभी ने सुख को दुख में परिवर्तन कर दिया। पतित बनकर विकारों को यूज कर प्रकृति तत्वों को, वायुमंडल को दूषित कर हम सभी ने खुद को सजाओं का पात्र बना दिया है। इसलिए बहुत आपदाएं आने वाली हैं। इस समय सभी का योग देहधारियों से है और विकारी है, इसलिए सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी के लिए परमात्मा से योग चाहिए, जो किसी का नहीं है, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं है। सब भूले हुए हैं इस भूल भुलैया के खेल में और कुछ भी करे जा रहे हैं। आजकल खुद को आशिक और माशूक कहने वाले झूठ बोलते हैं कि एक दूसरे को चाहते हैं, क्योंकि विकारी दृष्टि वृत्ति वाले आशिक माशूक हैं। इसलिए कुछ समय बाद ये झूठ सामने आता है, जब एक दूसरे से तंग होते हैं और एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। लैला मजनू जैसे आशिक माशूक नहीं है। आज के आशिक माशूक मतलबी स्वार्थी हैं। लैला मजनू से भी सच्ची और अच्छी आशिकी तब है जब शरीर में रहते निराकार आत्मा निराकार परमात्मा पर फिदा होती है और वही करती है जो परमात्मा कहते हैं। यहाँ शक्लों को देखने की भी बात नहीं है, जानना है और संबंध जोड़कर अनुभूति करनी है। इंद्रियों के परे का सुख मिलता है, जिसके सामने सारे सुख फीके हैं। यहाँ एक ही माशूक है, आशिक अनेक हैं, लेकिन सच्ची आशिकी की बात आती है, वहाँ नंबरवार बन जाते हैं। रावण राज्य के दुख, अशांति, कलह कलेश से बचने का एकमात्र उपाय है परमात्मा की छत्र छाया में आ जाना। रावण राज्य के दुख और पाप की अति हो गई है, इसलिए इसका विनाश तो होना ही है। विनाश के पहले अपने द्वारा किए हुए पापों का विनाश करने का समय, पावन बनने का अवसर हर किसी को मिलता है। हमने बहुत जन्म लिए हैं,
ड्रामा की समाप्ति प्रमाण ये हमारा अंतिम जन्म है। इसमें सभी के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब ड्रामा चुकता करवाता है। इस समय धर्मराज का पाठ चलता है। झूठ खंड में उल्टे पाप कर्म करके सच्चे बनने वालों का भी पर्दाफाश होता है, उन्हें भी सजा मिलती है। हर आत्मा को इस समय इंसाफ मिलता है। धर्मराज के दंडों से छूटने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि यह कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, पुण्य आत्मा भी बनना है तो याद में रहो और श्रीमत पर चलो। आधा कल्प हमने पाप किए हैं, अभी पुण्य आत्मा बना रहे हैं परमात्मा, तो फरमान करते हैं कि और पाप नहीं करो। सदा यही शरीर तो नहीं चलेगा, इसलिए इस अंतिम जन्म में वर्षा लो। तीसरे समझ के नेत्र से हमें हर बात को समझना है। परमात्मा हम अविनाशी आत्माओं से बात कर रहे हैं, जिसे अपना भाग्य बनाना है, जिसे पावन बन पास भी होना है, और अगर नहीं हुए तो धर्मराज के सामने हाजिर होना पड़ेगा। पवित्रता अच्छी है तभी तो पवित्रता को नमन करते हैं। पवित्रता के सागर परमात्मा हम आत्माओं को पुनः अपने पवित्र स्वधर्म में लेकर जा रहे हैं। जिस्मानी तीर्थों में विकारी चले जाते हैं, परंतु अभी तीर्थ यात्रा पवित्र शांति धाम की ओर जाने की है, इसलिए इसमें सभी को पवित्र रहना अनिवार्य है। रूहों की ये यात्रा है और रूह को परमात्मा का फरमान है, श्रीमत पर चलो। एक जन्म पवित्र रहो तो 2500 वर्ष उनके राज्य में कभी भी अपवित्र नहीं बनेंगे, सदा खुश सुख शांति में रहेंगे। बच्चे योग बल से होंगे, इसलिए शैतानी नहीं करेंगे, शांत और तहजीब वाले होंगे। ये तहजीब हर आत्मा अभी सीख रही है। कलयुग में बच्चे चंचल हैं, शैतानी करते हैं, तंग करते हैं, क्योंकि विकारों से पैदा होते हैं। मेल शरीर हो या फीमेल शरीर, हर आत्मा को परमात्मा का फरमान है, कहीं भी रहते पवित्र रहने की बहादुरी दिखाओ और ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। 5 विकारों रूपी माया पर विजय प्राप्त करती हैं आत्माएं। शिव शक्तियां बन पवित्र बनाने में सहयोगी बनती हैं, इसलिए यादगार में देवियों को शेर पर सवारी करते हुए दिखाते हैं। माया अति सूक्ष्म है, निर्भयता की विशेषता भी सूक्ष्म है। शेर दर्शाता है माया का बड़ा रूप और देवियों का शेर पर सवारी करना उनकी निर्भयता से विकारों को अधीन करना दर्शाता है। ऐसा शक्ति स्वरूप परमात्म शक्ति से बनते हैं। जो उनकी श्रीमत प्रमाण चलता है वो शक्तिशाली और विजयी जरूर बनता है। जो पवित्र बनता है वही परमात्मा का बच्चा कहलाता है। जो बच्चा बनता है उसे ही फिर सचखंड का राजाई घराने का वर्षा मिलता है। गोरा अर्थात पवित्र बनने का समय चल रहा है, इसलिए पतित बनकर हमें काला मोह नहीं करना है, नहीं तो एक बार पतित बनने का 100 गुना दंड है, फिर उसके बाद जितनी बार पतित उतना गुना दंड बढ़ता जाएगा। ज्ञान चिता पर बैठे रहने में आत्मा की सेफ्टी है। हसीन परमात्मा का संग कर काली अर्थात अपवित्र बन गई आत्माओं को फिर से सुंदर बनना है। यहाँ पवित्र बनेंगे तो सतयुग में सतो प्रधान तत्वों से बना फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी वाला शरीर मिलेगा। ऐसा शरीर मिले, इसकी भी अभी पवित्रता के आधार से आत्मा को कमाई करनी है। राम परमात्मा की ईश्वरीय मिशन है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाओ, फिर डूबे हुए भारत को सैल्वेज करने में मददगार बनो। ईश्वरीय कुटुंब अलौकिक है, इसलिए अलौकिक विधि को पूरा करने के लिए जब वर्षा देना होता है तो परमात्मा दादा के रोल में आते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू सतयुग का वर्षा देते हैं। आत्मा के साथ जहाँ तक रिश्ता है तो परमात्मा सदैव ही हम आत्माओं के कल्याणकारी माता पिता हैं। ईश्वरीय कुटुंब परमात्मा द्वारा बनाई हुई मर्यादाओं प्रमाण चलता है, इसलिए इस कुटुंब का बनकर परमात्मा सभी को फरमान करते हैं कि कभी भी किसी भी विकार के वश हो कोई कर्म नहीं करना है। जो उल्लंघन करते हैं वे ईश्वरीय कुटुंब के बाहर हो जाते हैं, फिर परमात्मा उनकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ऐसी आत्माएं फिर विनाश के सेक का अनुभव कर सजाओं से 1 का 100 गुना दंड भोग कर पवित्र बनती हैं। परमात्मा से फिर कभी भी समीपता का अनुभव नहीं कर पाती हैं।
इसलिए परमात्मा बार बार समझाते हैं कि सदैव ईश्वरीय कुटुंब के नियमों का पालन करो और विजयी बनो। ओम शांति।